आपको नज़र आ रहा होगा ये पूरा एक वर्ल्ड मैप है। वो जो ये शो कर रहा है कि कोई बंदा इधर है, वो कम्युनिकेट कर रहा है, तो यहाँ तक भी उसकी कम्युनिकेशन आ गई। और पूरा एक वेब ऑफ लिंक्स हैं जिसके थ्रू ये सब पूरा दुनिया आपस में, तो ये पूरी इंटर नेटवर्किंग को शो कर रहा है कि दुनिया आपको तो नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऑप्टिकल के थ्रू, कोएक्सिट के थ्रू दुनिया का एक कोना दूसरे कोने से कनेक्ट है। आज हम देखेंगे कि मैंने कहा ना, हम इसको डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से इस कोर्स को पढ़ेंगे कि आप एज अ डिज़ाइनर हैं और एक नई चीज़ को आप डिज़ाइन करने लग गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग। टोटल एम, सोल पर्पस आपका इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। ठीक है, तो हम वो शेयरिंग छोटे एरिया से स्टार्ट करेंगे। और जब हम छोटे एरिया की बात करते हैं तो नेटवर्क की जॉर्गल में उसको हम लैन कहते हैं। लैन से मुराद होता है लोकल एरिया नेटवर्क, कि हम लोकल एरिया पे किस तरह इंफॉर्मेशन शेयरिंग की पॉसिबिलिटी बनाते हैं। ठीक है, तो हम एक एक एस्पेक्ट को लेके उसको ओपन करेंगे, उसको समझेंगे कि लैन के अंदर क्या हो रहा है। सिर्फ लैन एक छोटा सा हिस्सा नहीं है कि आपकी जो दो तीन लैपटॉप्स कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, उसके अंदर भी बहुत से माइंडसेट होता है, बहुत से प्रोटोकॉल्स लगे होते हैं जो उस इंफॉर्मेशन की शेयरिंग को गवर्न कर रहे होते हैं। तो उसकी हम थोड़ी आज डिटेल देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लैन, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये छोटा सा एक लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, क्लाउड के अंदर ही। ठीक है, तो जो बेसिक क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, उसमें एक हमारा सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है। उसी तरीके से लेट्स सपोज हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क है, क्योंकि हमारा टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, तो उसका नाम मैंने रख दिया टेलीकॉम नेट। तो एक समझे एक यूज़र है, रिजवान है, जो इधर बैठा हुआ है। ठीक है, और ये लैन के ऊपर है, और इसका नाम मैंने रखा हुआ है टेलीकॉम नेट। और ये शेयर्ड है। लास्ट टाइम मैंने ये बताया था कि हम शेयर्ड एक्सटेक्स इसलिए करते हैं ताकि हमारी कॉस्ट सेव होती है। एक ही लिंक होगा, मल्टीपल यूजर उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो ये शेयर्ड मीडिया है। तो वो यही बता रहा है, पिछले कॉन्सेप्ट को रिकैप कर रहा है कि जो हमने जो बेसिक फंडामेंटल्स बनाए थे एक कम्युनिकेशन मॉडल के लिए, तो सबसे पहले उसके लिए उसने मीडिया दिया और उसको इनएक्सपेंसिव बनाने के लिए शेयर कर दिया ताकि कॉस्ट कम हो जाए। फिर उस पे नोड्स दी। अब नोड्स भी मुख्तलिफ टाइप के होते हैं, या तो वो पीसी होगा, या वो कंप्यूटर होगा, या वो सर्वर्स होंगे। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि ये सारे के सारे एक लैन के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम लैन से बाहर जाएंगे तो वो जब हम डिटेल आने वाले लेक्चर्स में इंटरनेट नेटवर्किंग में जाएंगे देखेंगे, तो वो क्लाउड का कॉन्सेप्ट होगा। अब सिंपल हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक यूज़र है और वो यूज़र कौन सी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है, एचटीटीपी को। मतलब हम लैन को देखेंगे, हमारे पास एक लैपटॉप है और लैपटॉप पे हम बैठे हैं और कोई यूज़र फाइल मोजिल्ला खोल रहा है। ठीक है, मतलब कि वो एक एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, और एप्लीकेशन कौन सी है, एचटीटीपी। ठीक है, और वो किसी वेबसाइट को जब एक ब्राउज़र को ओपन करेगा, तो इसका ये मतलब है वो एचटीटीपी के क्लाइंट और सर्वर के पास जाएगी उसकी रिक्वेस्ट। होगा किस तरह, उसको देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने ब्राउज़र, हम एप्लीकेशन लेयर में हैं। ठीक है, मैं लैपटॉप पे हूँ, लैपटॉप पे मैंने एक एप्लीकेशन ओपन की, वो एचटीटीपी की थी। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का आईडी डाला, तो क्या होगा, बैक एंड पे इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। जब मैं इसकी लैब करवाऊंगा एचटीटीपी की, तो आपको बैक एंड पे मैं आपको पैकेट्स भी दिखाऊंगा, जो पैकेट एक्सचेंज हो रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं इंटर करता हूँ, तो इसको जब हम क्योंकि हम लैन से, इसका ये मतलब हम लैन से स्टार्ट दे रहे हैं, तो डेटा लिंक लेयर से स्टार्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो डेटा लिंक और फिजिकल लेयर को स्टडी करेंगे। ये जस्ट इस कॉन्सेप्ट की इम्प्लीमेंटेशन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम एप्लीकेशन लेयर से अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो जैसे ही मेरे वेबसाइट डालूंगा, तो ये उसके कुछ हिस्से होंगे, और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, आपका ब्राउज़र क्या करेगा, एक पैगाम भेजेगा। ठीक है, किसको पैगाम भेजेगा, सर्वर को। सर्वर को पैगाम भेजेगा और उसकी टाइप गेट होगी। ठीक, इसको बहुत डिटेल में हम देखेंगे जब मैं प्योरली एचटीटीपी को डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज हमारा एचटीटीपी का टॉपिक नहीं है, आज हमारा लैन पे है। लैन को किस तरह डिज़ाइन करेंगे उसको पहले कंसिडर करेंगे। तो ये एक पैगाम उसको शेयर करेगा, इसको क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल कहते हैं। अब ये इसको रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ, मुझे तो अपने रिसोर्सेज दो। किसके, क्रिक इन्फो के।
तो फिर उसको अगर वो फ्री हुआ तो वो उसको रिप्लाई करेगा। जब उसको रिप्लाई करेगा तो उसको जो मैसेज होगा वो इस तरीके का होगा। तो हाँ भाई, अगर आप उसे सर्विसेज ले रहे हैं किसकी, क्रिक इन्फो की, तो उसको रिक्वेस्ट देगा, फिर वो उसको रिप्लाई करेगा। तो इस तरह फिर उस आपकी जो लैपटॉप है, आपकी वेबसाइट और भी मोस्टली मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, वो हम आने वाले वक्तों में देखेंगे। तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? जस्ट अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं लैन का, फिर इस तरह से बिल्ड करेंगे पूरे लैन को कि लैन के अंदर बाकी क्या चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की आपकी वेबसाइट होगी। अब यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि जब मैं एक लैन के अंदर वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ तो बैक एंड पे कोई ना कोई पैगाम एक्सचेंज हो रहे, वो चाहे रिक्वेस्ट रिप्लाई मॉडल हो या कोई और मॉडल हो। अब वो जो पैगाम है, अब चूंकि हम लैन पे कंसिडर कर रहे हैं, तो उस लेयर भी जब हम जाते हैं तो उसको कहते हैं फ्रेम। क्या कहते हैं? क्या हम लेयर वन की बात करेंगे तो उसका ये मतलब है जो भी आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है वो फ्रेम्स की फॉर्म में जा रही है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो मैंने ये बताना है सिंपली कि आपका ये कनेक्टर है, यहाँ से फ्रेम्स निकल रही है। ठीक है, आपका एक कंप्यूटर था, कंप्यूटर के अंदर एक छोटी सी डिवाइस है, यहाँ से फ्रेम्स निकल रही हैं, उस सर्वर तक जा रही हैं। यहाँ पे क्लियर हुआ? अब देखें, अब वो ये कह रहे हैं कि ये पूरे का पूरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। क्या है? आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है और ये रिस्पॉन्सिबल है लैन के अंदर सारी कम्युनिकेशन करवाने का। ये क्या करेगा? आपकी इनकोडिंग भी करेगा, फ्रेमिंग भी करेगा, एरर की डिटेक्शन भी करेगा, रिलायबल डिलीवरी भी कराएगा और एक्सेस मीडिएशन भी करवाएगा। ये सारा काम आपके लैन के अंदर हो रहा है। ज़्यादा क्लियर है? इसको हम हर हिस्से को इंडिविजुअली करके करेंगे। चूंकि हम देख रहे हैं कि टेलीकॉम नेटवर्क पे अब एनआईसी, मैंने कहा ना, हम लैन के डिज़ाइन से जा रहे हैं। हम लोकल एरिया नेटवर्क पे, मेरा एक लैपटॉप था, उसके अंदर जैसे मैंने अभी बताया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है और हम बैठे हुए हैं टेलीकॉम नेटवर्क के ऊपर जो एक लैन के अंदर इस्टेब्लिश है, वो बाहर दुनिया से कनेक्ट नहीं है। तो पहले मैं ये समझूंगा कि लैन के अंदर क्या होगा। मेरा लैपटॉप है, मैंने सिर्फ ये बताया, अब मेरे लैपटॉप से फ्रेम निकलेगी। जब वो मेरे उस RJ45 से निकलेगी, उसको मैं फ्रेम कहूँगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ पॉइंट्स पता है कि ये इसके काम है। अब उसको समझेंगे कि वो करता किस तरह है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब फ्रेमिंग समझेंगे कि फ्रेमिंग क्या है। ये RJ45 हो जाएगा। फ्रेमिंग क्या होता है कि जब ऊपर से जो भी डेटा आएगा उसको हम पेलोड डेटा कहते हैं। वो जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम हेडर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर लेयर की अपनी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है। उस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को मैं नाम दे देता हूँ हेडर का। एग्जाम्पल, अगर जब वो लेयर बन जाएगा TCP/IP मॉडल की, तो उस लेयर वन के हेडर को जो इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल मैक एड्रेस जाएगा, सोर्स एड्रेस जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो खास हम एक तरीके से लिखते हैं, डालते हैं, उसको हेडर कहते हैं, उस लेयर के परमिशन। ठीक है? तो इसका ये मतलब हुआ जो भी फ्रेम जाएगी उसमें एक हेडर होगा और एक पेलोड होगा। हेडर क्या करेगा? उस लेयर के साथ डील करेगा और पेलोड ऊपर वाली लेयर के साथ डील करेगा। यहाँ तक क्लियर है? चूंकि हमने क्लिक इन्फो वेबसाइट ओपन की थी, अभी तक हम उसी एप्लीकेशन लेयर पे उसी एक प्रोटोकॉल को एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरह काम करेगा। आपने जब ऊपर से HTTP की ये क्लिक इन्फो खोली, तो जब वो नीचे से आपके लैपटॉप से फ्रेम बाहर निकली तो ऊपर का डेटा होगा और फिजिकल लेयर का डेटा होगा। तो वो इस तरह का पैकेट, इस तरह की फ्रेम बन के निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है? सिंपली ये बताना था कि जो आपकी फ्रेम होगी उसके दो हिस्से होंगे, एक हेडर होगा, एक पेलोड होगा। यहाँ तक क्लियर है? ये सारे के सारे डॉट्स हैं जो आगे जाके जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे सारे कनेक्ट होंगे। ठीक है? अब जो फ्रेम पेलोड निकला उसके अंदर एप्लीकेशन लेयर के भाई डेटा था। ये मिस्ट्री हेडर है, आपको पता है कि वो TCP/IP का भी होगा, वो मैंने बताया। फिर एक और हेडर होगा, IP का हेडर होगा, ये हम पढ़ेंगे तो तब क्लियर होगा। और फिर उसके बाद वो हेडर जब रिसीवर साइड पर जाएंगे तो हटने लग जाएंगे। तो इसका ये मतलब है कि जब आप डेटा ट्रांसमिट होगा तो उसके ऊपर 2-3 लेयर्स के हेडर्स भी, हायर लेयर्स के प्रोटोकॉल की भी हेडर्स भी आएंगे। होता ये है, एक और चीज़ लास्ट टाइम मैंने बताया था कि लेट्स सपोज आप तो ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है? रिसीवर साइड पे तो सबसे पहले
लेयर 1 का हेडर आएगा, ऐसा ही है। अब जब लेयर 1 से जब ऊपर जाएगा, कोई उसको की होगी, ठीक है? डीमल्टीप्लेक्सिंग की उसको कहते हैं। रिसीवर उसको ये बताएगा, लेट्स सपोज़ मेरा यहाँ से मैंने कुछ पैकेट भेजा, कहाँ पे? यही एप्लीकेशन लेयर का हेडर था, ठीक? ट्रांसमिट हुआ, रिसीवर के पास आया। रिसीवर के पास आया, उसने ओपन किया सबसे पहले, पहली लेयर का हेडर, फिर आईपी लेयर। अब ऊपर कौन बताएगा कि यार ये टीसीपी है, ये यूडीपी है? कोई तो बताएगा। तो इसको बताने के लिए भी हमने कीज़ रखी होती हैं, ताकि वो उस लिहाज से वो अंडरस्टैंड कर सके कि ये इसकी सर्विसेज़ क्या हैं। तो उसको हम डीमल्टीप्लेक्सिंग आईडीज़ भी कहते हैं, ठीक है? तो जब हम हेडर्स में आएँगे, हेडर्स की सब फ़ील्ड से आएँगे, तो इसको ज़रा डिटेल में कंसिडर करेंगे। तो फिलहाल वो ये कह रहा है कि अगर हमें इंटर नेटवर्किंग को समझना है, तो आपके पास सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होने चाहिए, ठीक है? जब वो होंगे तो आप एड्रेसेस का यही मतलब है कि आपके नाम होने चाहिए, ठीक है? उस डिवाइस के जो पैगाम भेज रहा है, जब होंगे तो वो कम्युनिकेट कर सकेगा, ठीक है? इस तरह सर्वर का जिस तरह अगर आप एक्सेस कर रहे हैं, हमने एचटीटीपी की एक्सेस की क्लाइंट का एड्रेस भी होना चाहिए और सर्वर का एड्रेस। अब ये आएगा किस तरह? जब हम इन लेयर्स में आएँगे तो फिर कंसिडर करेंगे। अब इसको डिज़ाइन किस तरह करेंगे? ये देखिए होता क्या है? टेलीकॉम नेटवर्क का पैकेट फॉर्मेट हम देखेंगे, एड्रेस फॉर्मेट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक फ्रेम बना रहा हूँ लैन पे, ठीक है? मतलब मैं लैन के अंदर कनेक्टिविटी बना रहा हूँ, यस। तो मुझे मेरा अपना एड्रेस भी होना चाहिए, ठीक है? डेस्टिनेशन एड्रेस भी होना चाहिए, प्रीएम्बल भी होना चाहिए, उसकी बॉडी भी होनी चाहिए, सीआरसी भी होनी चाहिए। मैं इसलिए डायरेक्ट किया हूँ क्योंकि आप लोगों ने पहले लेटेस्ट ये कोर्स पढ़े हुए हैं। तो लेकिन जस्ट ओवरव्यू दूँगा और समझेंगे। मैं लैन पे हूँ, लैन पे मैं इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग कर रहा हूँ, ठीक है? अब वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करने का जब कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कोई मेथड होगा, उस मेथड का नाम हमने फ्रेम रख दिया, यहाँ तक क्लियर है? उसी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को मैंने हेडर कह दिया, क्लियर है? अब हेडर के अंदर क्या होगा, जिसको हम कह रहे हैं बार-बार कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, उस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। क्या? कि जब ट्रांसमीटर रिसीवर के पास उसका डेटा जाएगा, तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि ये फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हुई है? सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये आएगा, हम लैन के अंदर फ्रेमिंग पढ़ रहे हैं। अब फ्रेम कहाँ से स्टार्ट होगी, कौन उसको बताएगा? उसके लिए हमें एक अलग फील्ड रखती है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रीएम्बल। ये प्रीएम्बल रिसीवर को बताएगा कि यहाँ से फ्रेम उसका एक ख़ास पैटर्न होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब इंस 2 इंसान आपस में बात करते हैं, तो बाद में सबसे पहले क्या बात कहते हैं? हम मुस्लिम लोग इसका ये मतलब है कि गुफ्तगू का आगाज़ हो रहा है, ठीक है? इसी तरह जब आप कम्युनिकेशन करते हैं फिज़िकल लेयर पे और फिज़िकल लेयर पे उसको बताने के लिए हम प्रीएम्बल करेंगे, भाई यहाँ से फ्रेम स्टार्ट हो रही है। यहाँ तक क्लियर है? अब प्रीएम्बल वक़्त के साथ चेंज होते रहे। जब हम अगली डिटेल स्लाइड्स में जाएँगे, 70s में कुछ और था प्रीएम्बल, जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती रही, ये स्टैंडर्ड्स चेंज होते रहे। फिलहाल आपने समझें कि स्टार्ट जो बताएगा वो क्या बताएगा? और वो कितने बिट का होगा? 64 बिट। यहाँ तक क्लियर है? फिर उसी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में जो लैन में होगी, उसी चीज़ होगी डेस्टिनेशन एड्रेस। वो कितने बिट का होगा? आपका सोर्स एड्रेस भी 48 बिट का। और ये टाइप ऑफ सर्विस होगी, इस पे फिर आएँगे कि इसकी कौन सी यूज़ हो रही है। और ये बॉडी क्या होगी, जैसे ऊपर से मैंने बताया ना, ऊपर से जो बॉडी आई, मैंने कौन सी वेबसाइट खोली थी, क्लिक इन्फो, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इधर हो। और सीआरसी क्या होगा, ये एरर की डिटेक्शन टेक्नीक है। सीआरसी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक किसको कहते हैं? कि भाई ये जो मेरी फ्रेम मैंने बना के भेजी इस लेयर पे, आया कि इसके अंदर कोई एरर भी है या नहीं है? तो ये एरर डिटेक्शन टेक्नीक भी हम इस हेडर पे लगा के भेजेंगे। इसका ये मतलब हुआ, जब मैं लैन पे आऊँगा और लैन पे कम्युनिकेशन को रिलायबल बनाने के लिए, श्योरिटी लाने के लिए मैं क्या करूँगा, जो भी डेटा भेज रहा हूँ, डेटा की हिफाज़त के लिए सबसे पहले रिसीवर को ये बता रहा हूँ वाया यूजिंग प्रीएम्बल कि यहाँ से मेरी फ्रेम स्टार्ट हो रही है। फिर उसको ये बताता हूँ ठीक है स्टार्ट तो हो गई, अब बात किससे कर रहा है वो? उसका कोई सोर्स भी तो होगा ना, कोई नाम होगा। तो वो 2 हमने स्पेस बना दी जो इम्पोर्टेंट है कि सोर्स का क्या है, जिसने भेजा उसका नाम क्या है और जो रिसीव हो रहा है उसका क्या नाम है, ये किससे मुखातिब है। वही 2 चीज़ें यहाँ हो गई। फिर जो ऊपर वाले लोग बात करते हैं नोटिफ़िकेशन वगैरह, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम बॉडी में डाल देते हैं और आया कि जो मेरी फ्रेम है वो सही भी गई है या नहीं। जैसा पैगाम आया था, चाहे वो कागज़ अगर ख़त का लिफ़ाफ़ा लें फट तो नहीं गया, कहीं वो उसके अंदर कुछ स्क्रैचेस तो नहीं आ गए। तो उसके डिटेक्शन के लिए हम साइक्लिक रिडंडेंसी चेक करते हैं। नाउ दैट क्लियर है?
तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपकी फिज़िकल लेयर या आपकी एक्सेस लेयर पे हो रही होती हैं, जो आपकी ट्रांसमिशन को इंश्योर कर रही हैं। तो अब तक हमने ये देखा, अगर हमने लैन के अंदर कम्युनिकेट करना है और लैन के अंदर जो कम्युनिकेशन होगी वाया नेट पर इंटरफ़ेस कार्ड होगी और नेट पर इंटरफ़ेस कार्ड को अगर यूज़ करके आपने कोई डेटा फ्रेम भेजनी और रिसीव करनी है, तो उसके लिए फ्रेम का प्रॉपर सेटअप बनाना होगा। उस सेटअप के अंदर आपको सोर्स का एड्रेस भी डालना होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस भी डालना होगा, कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो भी डालना होगा और एरर कोड डिटेक्शन टेक्निक भी जाननी हो। तो ये डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से पहली चीज़ थी जो डिज़ाइनर के में सेट करनी है।